हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पॉइंट। आज हम करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, एटम चैप्टर से रिलेटेड ही बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस 2023, 24, 25 अप टू 21, 22 जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज अ गोल्ड न्यूक्लियस इन जीजर Marston experiment with kinetic energy. It momentarily stops at a distance d from the nucleus and reverses its direction. Then d is proportional to. अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि d किसके प्रोपोर्शनल होगा। d क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके कौन कौन से इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन भी आ सकता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल को आप कैसे करोगे? इसका आपको जो डेरिवेशन का जो लास्ट स्टेप है वो लर्न करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर बाय में काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हो और डायरेक्ट कर सकते हो कि d किसके प्रोपोर्शनल है? काइनेटिक एनर्जी के 1 बाय में काइनेटिक एनर्जी कि d जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है बेटा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of the nth orbit in Bohr model of hydrogen atom is proportional to। अब आपको इसमें ये बताना है कि जो रेडियस है उसका रिलेशन क्या होता है। रेडियस का रिलेशन क्या होता है? Rn is directly proportional to n square r0। ये रिलेशन होता है आपका रेडियस का हाइड्रोजन एटम के लिए। Rn is equal to n square directly proportional to n square r0। और ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको r0 की वैल्यू गिवन होगी और आपको रेडियस पूछा जाएगा, बट इन्होंने हमसे सिर्फ रिलेशन पूछा, तो आप इसको कैसे करोगे? इसका आंसर क्या आएगा कि Rn किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर के। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट। And your next question is, an alpha particle of kinetic energy is bombarded on a thin gold foil. The distance of closest approach is r आपको given है। What will be the distance of the closest approach for an alpha particle of double the kinetic energy? अब आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रिलेशन क्या है? d जो है इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर बाय में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल है। काइनेटिक एनर्जी डबल है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी हमें क्या है? 2k दी हुई है। तो आप इसका डिस्टेंस को कैसे निकालोगे? फर्स्ट के लिए इन्होंने बोला कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में डिस्टेंस भी क्या लेना है? r लेना है। तो हमें और पूरे की तो जरूरत ही नहीं है। r इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए क्या है? 1/k। दूसरे वाले के लिए r क्या होगा? r डैश के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या डबल है? 1 बाय में क्या हो जाएगा? 2k। आपको इन दोनों का रिलेशन बताना है, तो जिसकी रेशियो बोली जाए तो आप उसको पहले रखोगे। r डैश बाय r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r डैश बाय r इज इक्वल टू 1 बाय में 2k। तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? r बाय में 2k हो जाएगा आपका। तो रिलेशन क्या बनेगा इसका? r डैश इज इक्वल टू r बाय में 2। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। ये आपका वन मार्क में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ऐसे पूरा सॉल्व करना है ये रिलेशन लगा के। ठीक है। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। अब आपको इसमें वेवलेंथ वाला रिलेशन पता होना चाहिए कि वेवलेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक में ट्रिक बताई थी कि वेवलेंथ जब हमारा लॉन्ग वेवलेंथ पूछी जाए या हमसे शॉर्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो हमें क्या करना चाहिए। शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए क्या करना चाहिए? तब तो आप क्या अप्लाई करोगे? अगर आपको शॉर्टेस्ट के लिए पूछा जाए तो लैम्डा, मिनिमम के लिए पूछा जाए तो आप n स्क्वायर बाय में r, मैंने आपको कहा था कि आप ये अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा। बट इसमें क्या पूछा है हमसे कि वेवलेंथ आपको बतानी है फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? r 1 बाय में एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाय में क्या होता है? एन आई का स्क्वायर। एन आई इज द इनिशियल जो आपका एन है और ये एफ क्या है? फाइनल। तो अब आपको फर्स्टली क्या बताना है पास्चन सीरीज के लिए। पास्चन सीरीज के लिए क्या होता है? पास्चन सीरीज के लिए लाइमन, बाल्मर, पास्चन एन 3 होता है ना, तो इनिशियल के लिए एन क्या हो गया? 3 एंड एफ क्या हो गया? 4। तो अब आप इसमें जब पुट करोगे 1 बाय लैम्डा r इज इक्वल टू 1 बाय में एन एफ का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस एन 9 क्या हो गया? 9 हो गया। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 144। 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 आप, तो अब जब आप इसको लिखोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1
144 बाय में 7 आर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 144 बाय में 7 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है 1097 इंटू 10 की पावर 7। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको क्या बताना है फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। अब फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए आप क्या करोगे फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए भी वही सेम ही फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय में एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाय में क्या हो जाएगा एन आई का स्क्वायर। बट आप यहाँ पे बाल्मर सीरीज के लिए एन क्या लोगे बाल्मर सीरीज के लिए आप एन की वैल्यू इनिशियल के लिए क्या लोगे लाइमन बाल्मर तो एन क्या होगा 2 और एन एफ क्या होगा 3। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो आर 1 बाय में एन एफ का स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस एन आई 2 का 4 तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 36 ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर। तो लैम्डा इज इक्वल टू जब हम इसको ऊपर कर देंगे 1 बाय लैम्डा है ना तो ऊपर कर दो 36 बाय में क्या हो जाएगा 5 आर। अब आप यहाँ पे फिर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे 1.097 इंटू 10 की पावर 7 एंड फाइंड आउट योर रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी क्वेश्चन नंबर 5 calculate the wavelength of radiation emitted when electron in a hydrogen atom jump from। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैसे जंप कर रहा है एंड इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 1। जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था वो 2014 में आया हुआ है आपका सीबीएसई का। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको 2017 में आया हुआ है कि आपको क्या बोला अगर एटम जंप कर जाता है n इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 1 तो आप क्या करोगे तो आप यहाँ पे क्या लोगे n इंफिनिटी होता है यहाँ पे क्या होता है आपका n 1 होता है। इंफिनिटी टू 1 पे जब जंप कर रहा है तो यहाँ पे n इंफिनिटी क्या हो गया 1 ही हो गया आपका। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे अब 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 0 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर तो यहाँ से हमें 1 मिला 1 माइनस 0 तो आर ही हो गया तो आर हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाय आर 1 बाय आर क्या होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन भी है इस क्वेश्चन में तो अब आपको कैलकुलेट करनी है और आंसर आ गया।